मारुति ब्रेजा ने लॉन्च होते हुए टाटा नेक्सॉन की बोलती बंद कर दी है और इसका बदला लेने के लिए टाटा मोटर्स अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। या हो सकता है कि इस वीडियो के आने के पहले वो गाड़ी लॉन्च भी हो जाए। सिर्फ टाटा ही नहीं, अगले कुछ हफ्ते में इंडिया की टॉप एसयूवी स्कॉर्पियो एन का सबसे बड़ा मेकओवर आ रहा है और स्कोडा अपनी स्लाविया में एक ऐसा फीचर ला रहा है जो इस सेगमेंट में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगस्त 2026 इंडिया के ऑटो सेक्टर के लिए अब तक का सबसे क्रेजी महीना होने वाला है, जहां 5 बड़ी गाड़ियां लॉन्च हो रही है। इंटरनेट पर लीक हुई लेटेस्ट स्पाई शॉट्स और इंडस्ट्री सोर्सेज से कंफर्म हो चुका है कि ये अपडेट्स सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है बल्कि पूरी मार्केट को हिला के रख देंगे। ब्रेजा ने अपने टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइसिंग से नेक्सॉन पर ऐसा प्रेशर बनाया कि टाटा को इमरजेंसी में बड़े स्टेप्स लेने पड़े। देखो, टाटा मोटर्स आज या फिर आने वाले दिनों में नेक्सॉन के नए वेरिएंट्स उतार रही है जो डायरेक्ट ब्रेजा को टारगेट करेंगे, लेकिन असली खेल इसके कैबिन और फीचर्स में खेला गया है। टाटा ने इस बार वेरिएंट्स की पैकेजिंग को इतना टाइट रखा है कि आपको कम दाम में ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। नेक्सॉन के पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शंस में ये नए वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है। ब्रेजा सीएनजी में अंडर बॉडी टैंक मिलता है, जबकि नेक्सॉन में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। अब यूजेबल बूट स्पेस के मामले में मारुति आगे निकल चुकी थी, लेकिन देखना ये होगा कि टाटा इस नए लॉन्च में इस स्पेस मैनेजमेंट को कैसे सॉल्व करती है। इसकी प्राइसिंग बिल्कुल ब्रेजा के बराबर होने वाली है ताकि सेगमेंट की जंग फिर से बराबरी पर आ सके। अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो एमजी मोटर्स प्लान कर रहा है। एमजी ने हाल ही में अपना नया वर्सेटाइल एडॉप्ट प्लेटफॉर्म अनवील किया है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर ईवी सभी को सपोर्ट कर सकता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली सभी गाड़ियों में से सबसे पहली गाड़ी एक एब्सोल्यूट बीस्ट होने वाली है, जिसे मार्केट में हेक्टर हॉक ईवी के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो के जरिए बताया है। अगस्त में लॉन्च होने वाली ये इलेक्ट्रिक एसयूवी काफ़ी हद तक इंडोनेशियन मार्केट की व्हीलिंग एक्शन ईवी से इंस्पायर्ड होगी। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एक अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक ईवी लुक मिलेगा, जिसमें सांप एलईडी लाइट बार्स और एरोडायनामिक बॉडी पैनल्स होंगे जो इसे रेगुलर हेक्टर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, इसके इंटीरियर में ये एक प्रॉपर 3 रो ऑफरिंग होंगी, जिसका कैबिन बेहद रूमी और टेक्नोलॉजी से पैक्ड होने वाला है। गैजेट्स और स्क्रीन के मामले में एमजी हमेशा से आगे रहा है और हेक्टर हॉक ईवी में भी आपको नेक्स्ट लेवल डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा। इंजन या यूँ कहे कि इसके बैटरी पैक की बात करें तो इसमें एक बड़ा 69 kWh का बैटरी पैक मिलने वाला है जो सिंगल चार्ज पर लगभग 600 किलोमीटर की क्लैम रेंज देगा। इसका फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप 201 HP की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करे। एमजी इसकी प्राइसिंग को इतना एग्रेसिव रखने वाली है कि ये सीधे महिंद्रा XEV 9S 70 kWh को अंडरकट करेगी और साथ ही किया कैरेंस क्लेविस EV और विनफास्ट VF MPV 7 को भी कड़ी टक्कर देगी। अब आते हैं उस एसयूवी पर जिसका पूरा देश को इंतजार है, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। महिंद्रा की एक पुरानी परंपरा रही है कि वो अपने बड़े अपडेट्स इंडिपेंडेंस डे पर लाती है, इसीलिए कंफर्म मानिए कि 14 या 15 अगस्त को ये एसयूवी मार्केट में धमाका करने आ रही है। एक्सटीरियर में इस बार आपको माइनर लेकिन बहुत ही शार्प बदलाव दिखेंगे। इसके फ्रंट फेशिया को रिवाइज किया जा रहा है, जहां ग्रिल का स्टाइलिंग बदला जाएगा। फोग लैंप हाउसिंग्स पर नए प्रीमियम ट्रिम्स देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, ये एसयूवी अब और भी बड़े व्हील्स के साथ आने वाली है जो इसके स्टांस को बिल्कुल मस्कुलर बना देंगे। लेकिन असली मैजिक इसके इंटीरियर में हुआ है। करंट स्कॉर्पियो एन में जो फीचर्स की कमी थी, महिंद्रा ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। कैबिन का मटेरियल क्वालिटी और फिनिश अब पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम होगा और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक सबसे बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो इस एसयूवी के फैंस कब से मांग रहे थे। इसके अलावा डैशबोर्ड पर अब 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली, ये दोनों स्क्रीन्स और इसके इंटीरियर के काफ़ी सारे स्विच गियर सीधे थार रॉक से शेयर किए जाएंगे। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर्स भी अब इसमें शामिल हो चुका है। मैकेनिकली ये गाड़ी पहले जैसे ही पावरफुल रहेगी, जिसमें वही 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन्स मिलेंगे जो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे। परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं है, बस आप फीचर्स के मामले में ये अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। एसयूवी के इस दौर में स्कोडा अपनी मिड साइज सेडान स्लाविया को एक बड़ा मेकओवर देकर सबको चौंकाने वाली है। 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली स्लाविया फेसलिफ्ट में वो सब कुछ बदल रहा है जो आपको एक लग्जरी सेडान में चाहिए। स्पाई साइटिंग से ये साफ हो चुका है कि एक्सटीरियर में आप पहले से काफ़ी स्लीकर हेडलैम्प्स मिलेंगे, नए LED DRLs होंगे और सबसे कूल फीचर एक फुल्ली विड्थ लाइट बार जो ग्रिल के बीच से होकर गुजरेगी। नए बम्पर्स, रीडिज़ाइन टेल लैम्प्स और ब्रांड न्यू अलाई व्हील्स इस सेडान के लुक को एकदम फ्रेश कर देंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है। स्लाविया के कैबिन में अब एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जर तो मिलेगा ही, पर स्कोडा ने इस सेगमेंट में पहली बार
रियर सीट्स के लिए मसाज फंक्शन दे दिया है। इसके अलावा 10.25 इंच टच स्क्रीन और सिंगल पैन सनरूफ जैसे फीचर्स पहले की तरह मिलते रहेंगे। इंजन ऑप्शंस में वही 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन 1 लीटर इंजन वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पुराने 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को हटाकर अब एक नया, ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है, जो इसकी ड्राइवेबिलिटी और माइलेज दोनों को बढ़ा देगा। ये चीज़ सेम टू सेम स्कोडा कुशाक जैसी हुई है और आने वाले टाइम में स्कोडा अपनी सारी गाड़ियों में 8 स्पीड गियर बॉक्स देना चालू करने वाला है। अगस्त 2026 का महीना पूरे साल का सबसे ब्लॉकबस्टर महीना बनने जा रहा है, जहां आज या फिर आने वाले 2-3 दिनों में नेक्सॉन के नए वेरिएंट से शुरुआत होगी। वही मिड अगस्त में महिंद्रा अपनी फीचर्स से लोडेड स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट से पूरी मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश करेगी और महीने के एंड में स्कोडा स्लाविया नए 8 स्पीड गियर बॉक्स और रियर मसाज सीट के साथ सेडान्स का दबदबा वापस लाएगी। इन सब के बीच एमजी की हेक्टर हॉक ईवी अपनी 600 किलोमीटर की रेंज और सांप प्राइसिंग से महिंद्रा की ईवी एम्पायर को सीधे चुनौती देगी। नेक्सॉन की वेरिएंट्स की जंग से लेकर स्कॉर्पियो एन में पैनोरामिक सनरूफ के आने तक इस महीने का सबसे बड़ा और सरप्राइजिंग अपडेट मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो एन में थार रॉक्स के प्रीमियम फीचर्स और स्क्रीन्स का आना है, जो इस एसवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।